Hello students. Today we will discuss a topic of class 11th of first chapter, and our topic is that sets. It is our first chapter of class 11th mathematics. So now let's the topic sets. First of all we will discuss that what is set. First of all we will discuss that what is set. The definition of set is a well-defined collection of things. What is the meaning of the definition? Set is a, first of all, that well-defined collection of things. ये तो श्योर हुआ कि जो सेट है वो क्या है, थिंग्स का कलेक्शन है, बट उस कलेक्शन पर यहाँ पर एक बाउंडेशन है कि वो जो कलेक्शन है वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन. यदि कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं है तो वो सेट नहीं होगा. कुछ एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं. एग्जांपल फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ ब्लड बॉल्स, और सेकंड एग्जांपल collection of dangerous animal. Third example, collection of births written by मुंशी प्रेमचंद. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. देखिए सभी एग्जाम्पल्स में क्या है, कलेक्शन तो रहने वाला है, बट हमें ये चेक करना है कि जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन है या नहीं. इफ कलेक्शन इज वेल डिफाइन देन इट इज सेट, एंड इफ कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइन देन इट इज नॉट ए सेट. देन in first example it is given that collection of blood books. मेन जो यहाँ है वो collection किसका है, blood books का है. अब यहाँ हमें देखना है कि क्या ये वेल डिफाइन है, तो किसकी बात कर रहा है, blood books की. अब हमें पता है कि books तो डिफाइन है, बट blood books ये वेल डिफाइन नहीं है. वेल डिफाइन क्यों नहीं है, व्हाट इज द रीजन ऑफ नॉट वेल डिफाइन? कि बुक्स जो हैं ब्लड, इसलिए कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी हुई कि ब्लड बुक्स कौन से होती हैं, किस प्रकार से ब्लड कह रहा है वो. तो यहाँ इसलिए ब्लड वर्ड के लिए कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है बुक्स के अकॉर्डिंग. भी बुक्स हैं, ब्लड कौन सी ओनली, बैड कौन सी ओनली, ऐसा कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है. वो तो हमारे हिसाब से होगा, तो ये वेल डिफाइन ना होने से ये सेट का फॉर्मेशन नहीं लगेगा, तो इट इज़ नॉट ए सेट. कलेक्शन तो रहेंगे, बट जब तक कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं होगा तब तक वो सेट नहीं बनेगा. अब यहाँ देखते हैं दूसरा, कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल. अब हमें ये देखना है कि क्या डेंजरस एनिमल जो वर्ड है जिसका हमें कलेक्शन करना है वो वेल डिफाइन है या नहीं है. तो जो वर्ड है वो है डेंजरस एनिमल. अब डेंजरस एनिमल की बात करते हैं तो यहाँ सेम प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि एनिमल डेंजरस कौन से होते हैं. इस वर्ड का फिर से कोई वेल डेफिनेशन नहीं है. अकॉर्डिंग टू आवर है, अपने अकॉर्डिंग टू सेल्फ है, जैसा अपना मीन ले वैसे बन जाएगा कि एनिमल डेंजरस कौन से होते हैं. ये तो अपने पर डिपेंड कर रहा है कि अपने किस एनिमल को डेंजरस मान रहे हैं. यहाँ तो कोई वेल डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि एनिमल डेंजरस सबके हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन है. तो एक प्रॉपर वेल डेफिनेशन नहीं है, तो ये भी सेट का फॉर्मेशन नहीं कर रहा. कोई फिक्स नहीं है कि इसमें कौन से आएंगे, एनिमल डेंजरस कौन से होते हैं. सबकी अपनी अपनी थ्योरी है. जैसे बुक्स ब्लड कौन सी है, ये सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, तो ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है. वैसे ही एनिमल डेंजरस कौन से हैं, ये भी सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, इसमें भी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है. यहाँ कलेक्शन किसका है, बुक्स, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया कि बुक्स गुड हैं बैड है. बुक्स कौन सी हैं, ये उसका दिया हुआ है, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. कुछ भी चलता है, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद.
रिटन बाय तुलसीदास, कुछ भी हो सकता है। ये है रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो ये यहाँ पर वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन क्यों है? क्योंकि ये सभी के हिसाब से एक जैसी है, कि सभी के लिए बुक्स कैसी चाहिए, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो इसमें कुछ भी अपनी तरफ से हम नहीं कर सकते। इसमें वो सारी बुक्स हमें कलेक्ट करके लानी हैं जो किसने लिखी हैं, रिटन बाय, लिखी गई हैं किसके द्वारा, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जो बुक्स रिटन की गई हैं, लिखी गई हैं, उन सब का एक कलेक्शन बनाना है। और वो जो कलेक्शन बनेगा वो फिर क्या कहलाएगा, सेट बन जाएगा। क्योंकि ये वेल डिफाइन है, सभी के लिए एक जैसा है, यूनिवर्सल है। इसमें अपने हिसाब से हम चेंज नहीं कर सकते कि ये बुक्स आए ली या वो आए ली, फिक्स हैं कि वही बुक्स लेनी हैं जो रिटन है बाय मुंशी प्रेमचंद। उनके अलावा कोई भी बुक्स ला में यूज नहीं करना, सिर्फ मुंशी प्रेमचंद द्वारा रिटन बुक्स का यूज करना है। तो ये हो गया कौन से सेट बने ले, कौन से सेट नहीं बने ले। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, collection of vowels of English alphabet, collection of vowels of English alphabet। अब इसमें भी हमें डिस्कस करना है कि collection तो सभी में आने वाला ही है, बट collection जो है वो किसका है, वोवल्स का है, और वो वोवल्स भी किसके हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से। तो देखना है कि क्या ये वेल डिफाइन है या नहीं है। तो हमें पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स फिक्स होते हैं, वो वेल डिफाइन है, सभी के लिए एक जैसे रहने वाले हैं, इसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता, पूरा अच्छी तरह डिफाइन है कि वोवल्स हैं, और वो भी कौन से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अच्छी तरह डिफाइन हैं। तो ये भी एक सेट का फॉर्मेशन करने वाला है। और यदि डायरेक्ट आ जाता, collection of English alphabet, collection of English alphabet। तो ये भी बड़ा collection है, बट ये collection किसका है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और हमें पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट की हम बात करें तो ये पूरा डिफाइन है, जिसके अंदर टोटल कितने लेटर आते हैं, 26। कितने लेटर आते हैं, 26 लेटर आते हैं इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो ये भी पूरी तरह डिफाइन है। तो ये भी एक सेट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और अब ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट बेस हो गए। अब अपने मैथमेटिक्स में देखते हैं कुछ ऐसे कलेक्शन। सबसे पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपने पढ़ा हुआ है कि इसका जो सिंबल रहता है वो एन रहता है। नेचुरल नंबर का जो सिंबल है वो क्या रहता है, एन रहता है। और नेचुरल नंबर के ऊपर स्टडी की हुई है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड अप टू इनफाइनाइट। तो नेचुरल नंबर्स का जो सेट है, नाम से बोलते हैं अपने नेचुरल नंबर का सेट मीन सेट है, क्योंकि ये भी पूरी तरह वेल डिफाइन है। ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं और इस नंबर्स की प्रॉपर्टी है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3। तो ये भी एक क्या है, सेट है। तो इसी प्रकार नंबर्स से नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, कहें तो रेशनल नंबर हैं, होल नंबर, सिंबल क्या रहता है, W। इनको भी हम अच्छी तरह डिफाइन कर सकते हैं। ये भी तो कलेक्शन है, नंबर्स को जोड़ कर लिखा गया, कलेक्शन करके लिखा गया है। तो ये भी तो इसका फॉर्मेशन कर रहा है, सेट का। इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स में अपने देखा हुआ है, इंटीजर्स में दो सिंबल रहते हैं, Z और I। मोस्ट ऑफ जो यूजेबल सिंबल रहता है वो Z रहता है। इंटीजर्स को डिनोट करने के लिए दो सिंबल हैं, Z से और I से। मोस्ट ऑफ जो सिंबल यूज रहता है वो Z रहता है। I को भी यूज कर सकते हैं। नेचुरल नंबर के लिए N है, होल नंबर W है, इंटीजर्स के लिए Z। इंटीजर्स आप देखा हुआ है इस प्रकार से होता है, माइनस इनफाइनाइट चलता है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। तो ये भी एक इसका फॉर्मेशन कर रहा है सेट का, वेल डिफाइन। तो ये तो हमने भी देखा कि सेट क्या है, वेल डिफाइंड
क्लोलेशन ऑफ थिंग्स। तो क्लोलेशन ऑफ थिंग्स तो रहेला इफ इट इज वेल डिफाइंड देन इट इज सेट, और इफ इट इज नॉट वेल डिफाइंड देन इट इज नॉट अ सेट। तो वो हमें डिपेंड करता है कि वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो उसमें अपने एग्जांपल्स दे चुके हैं, अब ये आप राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने इसमें आगे देखते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब अपने इसी में देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 वे आएंगे। फर्स्ट जो वे है वो चलाता है रोस्टर मेथड, और सेकंड जो चलाता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। पहला है रोस्टर मेथड, सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर मेथड का कई बार नाम यूज करते हैं ब्रेसेस फॉर्म, बट ये ब्रेसेस फॉर्म नेम बहुत यूज होता है। मोस्टली जो नेम यूज लिया जाता है वो है रोस्टर मेथड, बट समटाइम्स वी कैन से दैट इज ब्रेसेस फॉर्म। मोस्ट जो है वो है रोस्टर मेथड। ऐसे यहाँ मोस्ट तो है सेट बिल्डर फॉर्म, कई बार इसका नाम बोल देते हैं रूल मेथड, और या टेबुलर फॉर्म। बट ये यूजेबल टर्म होते हैं। मोस्ट जो नेम यूज रहता है वो रहता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दो ही चलते हैं, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। जैसे कि हमने अभी बात ली, अपने एक एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने बात ली क्लोलेशन ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्लोलेशन ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये अपने एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। और हमने अभी डिस्कस किया कि जो क्लोलेशन ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो क्लोलेशन तो रहने वाला है मेन किसला है वोवल्स, और वो भी किस में से इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से। और हमने अभी डिस्कस किया कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स हैं ये पूरा का पूरा वेल डिफाइन है, और वेल डिफाइन है तो ये सेट का फॉर्मेशन करेगा। अब जब सेट बनेगा तो रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास 2 वे हैं, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म में और एक रोस्टर मेथड में। तो पहले इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, और देखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट है वो किस प्रकार से डिनोट किया जाता है। क्लोलेशन तो रहेला मेन क्या है वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है। सेट का जो नेम देना है वो तो दे सकते हैं ABCDP क्लब, बट वो कैपिटल में रहेगा। ये तो सेट का रिप्रेजेंटेशन है, उस सेट को जो बनेगा ये उसको नेम दे रहे हैं। नेम उसने नहीं दिया तो हम लोग भी नेम दे सकते हैं। और सेट जब भी डिनोट किया जाता है ऑलवेज उसमें मीडियम ब्रेसलेट, हिंदी में कहें तो मंझला ब्रेसलेट, मीडियम ब्रेसलेट का ही यूज किया जाता है। ना तो उसमें स्मॉल ब्रेसलेट ना ही उसमें बिग ब्रेसलेट, दोनों ही सेट में यूज नहीं कर सकते। सेट में नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली मीडियम ब्रेसलेट का ही यूज किया जाएगा। अभी हम किस में देख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पर कुछ ना कुछ हम अपनी मर्जी से एलिमेंट डिनोट कर लेंगे। बात करेंगे कि एलिमेंट क्या होते हैं। यहाँ पर हमने जो ये लिखा है ये यहाँ एक प्रकार से क्लिशे शो कर रहा है एलिमेंट। सेट में जो अंदर आते हैं वो कहलाते हैं एलिमेंट्स। यहाँ पर हम स्मॉल में ही रहेगा स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल a, स्मॉल b, कुछ भी जो मन चाहे वो डिनोट कर सकते हैं। मेन ये है कि इस अकॉर्डिंग टू जो हमने एग्जांपल लिया है उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग इस x पर बाउंडेशन क्या है कि जो x है वो क्या है वोवल्स है, x इज वोवल्स है, और किस वोवल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट।
इसलिए मेन ये बस सेट बिल्डर फॉर्म है। इसमें जो है सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट है वो एक स्टेटमेंट के रूप में रहेगा। ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट फॉर्म में ही रहता है। अब इसमें बात कर रहे हैं कि कोई भी सेट का रिप्रेजेंटेशन हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, चाहे वो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, पी, करे। यहाँ जो ये एच है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट्स को, कि इसमें कौन से एलिमेंट, कौन से वैल्यूज आने वाली हैं। मेन क्या है, ये सेमी कॉलम का साइन है, इसी पर क्लास दे रहता है। ये तो रिप्रेजेंटेशन का मेथड है, ये यहाँ तक रिप्रेजेंटेशन का मेथड है। आगे जो भी बाउंडेशन दी होगी, जैसे इसमें दिया है एच इज वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक एग्जाम्पल और देते हैं, फिर दोनों मतलब अपने रोस्टर फॉर्म देते हैं। ले एग्जाम्पल 2 में बात कर रहा है, और पहले वो डिनोट कर रहा है सेट बिल्डर फॉर्म। डिनोट करने के लिए कोई भी एक कैपिटल लेटर ए, पी, बी कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, हमेशा मीडियम ब्रैकेट में ही रहेगा। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मेन इफेक्ट होता है कि जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये सेट को बताती है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो रिप्रेजेंटेशन का मेथड है। एक्स इज A1 प्राइम नेचुरल नंबर। तो यहाँ भी एक स्टेटमेंट है, ये तो रिप्रेजेंटेशन का वे है कि सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक कैपिटल लेटर से रहेगा, ऑलवेज मीडियम ब्रैकेट में रहेगा। यहाँ किसी को भी डिनोट कर सकते हैं एक्स, स्मॉल वाई, यहाँ स्मॉल में रहता है। फिर उस पर तो मतलब बाउंडेशन होगी, जैसे यहाँ की एक्स वो लेना है जो क्या हो A1 प्राइम नेचुरल नंबर। इसको मेन ये है कि यहाँ क्या है A1 प्राइम नेचुरल नंबर, और यहाँ क्या है वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म। इसी का अब हम रोस्टर फॉर्म बना रहे हैं। तो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, सेट तो ए है मीडियम ब्रैकेट में, अब ये नहीं रहेगा, अब इसकी वैल्यूज लिख ली जाएंगी। जैसे कि उसने कहा कि जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स इसमें हैं, से क्या है वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हमें देखने हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स कौन से हैं। तो हमें पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये इसमें लिख दिया। सभी के बीच में कॉमा हमेशा रहेगा। ये इसमें हमें पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। ये जो 5 आए हैं यही 5 इसमें इतना लाएंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन से हैं, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। ये इस सेट की रोस्टर फॉर्म है। ये बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट फॉर्म में रहेगा इस प्रकार से। रोस्टर फॉर्म में उसमें से वैल्यू ऐसे निकाल कर रख देंगे जो वो कह रहा है। ये इसमें एलिमेंट्स लाते हैं। ये जो इसमें 5 लिख रहे हैं ये इसमें इसलिए एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट ए है, एलिमेंट ई है, एलिमेंट आई है, एलिमेंट ओ है, एलिमेंट यू है। इसमें 5 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट्स हैं सेट ए में। ये अब मीन हो गया कि सेट कौन सा है, ए है। उस सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 5 हैं। कौन से हैं, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। यहाँ देखें तो इसलिए रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, इसलिए रोस्टर फॉर्म में आने वाला है। डिनोट करते हैं, सेट को नाम दिया है पी। अब बात करते हैं उसने एक्स क्या है, इवन भी हो, प्राइम भी हो और नेचुरल नंबर भी हो। तो नेचुरल नंबर पे अपने पहले डिस्कस किया भी, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये तो नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। ये तो नेचुरल नंबर्स हैं।
तो ये तो इसमें नहीं पूछा, इसमें तो उसमें से भी आगे नेचुरल नंबर में से क्या चाहिए, प्राइम, और प्राइम में भी कौन सा चाहिए, इवन। तो प्राइम अपने स्टार्टिंग में पढ़ते ही आ रहे हैं 6 से, देर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड ओनली इटसेल्फ, वे नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल हों या इटसेल्फ से हों। स्टार्टिंग फ्रॉम 2 होता है, 2, 3, 5, 7, ये प्राइम है। ये 4 कंपोजिट, 6 कंपोजिट, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, वो नंबर जो 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी भी अदर नंबर से डिविजिबल हों वो कंपोजिट है। जैसे 4, 1 एंड 4 के अलावा 2 से डिविजिबल, 6, 1 एंड 6 के एक्सेप्ट 2 से 3 से, ये कंपोजिट। 1 पर ध्यान दें तो 1 जो है वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ऐसा नंबर है ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट, ये ध्यान रखना कि 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। यहाँ नोट करना है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो प्राइम कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, इसमें भी प्राइम पर बाउंडेशन है, तो कौन सा लेना है, इवन। तो इवन प्राइम कौन है, 2 ही आता है और कोई भी नहीं आता। इवन प्राइम ओनली एक एलिमेंट आता है, 2 है और कोई नहीं है। तो इस सेट में एलिमेंट आ जा, अब कॉमा नहीं आएगा क्योंकि और कोई एलिमेंट है ही नहीं, सिंगल एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ P में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 एलिमेंट है, और वो एलिमेंट कौन सा है, 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के नंबर तो 1 है बट वो एलिमेंट कौन सा है, 2 है। तो इसमें जो एलिमेंट है वो एलिमेंट तो 2 है, बट नंबर की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन P वो कितने हैं, 1 है। एलिमेंट्स के नंबर तो 1 है बट वो एलिमेंट कौन है, 2 है। तो ये इसलिए रोस्टर फॉर्म में इस प्रकार से रहेगा, ये नोट लीजिए। फिर इसलिए और एग्जांपल देते हैं जिसमें अपने सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म को डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट्स अब अपने इसी में और एग्जांपल देखते हैं रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। थर्ड एग्जांपल पे अपने डिस्कस करते हैं। इसमें अपने देखते हैं कि सेट का रिप्रेजेंटेशन ए से किया, ये अपने सेट बिल्डर फॉर्म में बात कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन जो है सेट का वो किसी भी कैपिटल लेटर से कर सकता है, ए से, बी से, वाई से। इसमें जो है वो यहाँ पर एलिमेंट बता रहा है, बताया था तो जो लिख सकता है एक्स, वाई, जेड, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इसमें इसका कोई मेन रोल नहीं है। ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का वे है कि ए में जो एलिमेंट आएंगे वो किस टाइप के हैं, वो इस टाइप के हैं कि जो वाई है इज ऑड नेचुरल नंबर। स्टेटमेंट फॉर्म में बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, तो ये जो स्टेटमेंट फॉर्म में होता है ये बिल्डर फॉर्म होती है। उसमें इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन किसी भी कैपिटल लेटर से, यहाँ कोई भी स्मॉल लेटर एक्स, वाई, स्मॉल ए, स्मॉल बी, और ये सेमीकोलन आएगा। अब इसके बारे में बताएगा कि इस पर कंडीशन क्या क्या है। कंडीशन ये है कि जो एलिमेंट होने चाहिए, ये एलिमेंट को बता रहे हैं, जो एलिमेंट होने चाहिए वो होने चाहिए ऑड होने चाहिए और नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो देखते हैं कि ऑड नेचुरल नंबर कौन से बनेंगे। अभी हमने एग्जाम्पल 2 में, प्रीवियस एग्जाम्पल में नेचुरल नंबर पर डिस्कस की थी, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू इन्फिनिट। बट उसमें बाउंडेशन है नेचुरल नंबर ऑड चाहिए। तो फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर कौन सा है, 1। फिर सेकंड कौन है, 3। जब एलिमेंट चेंज होता है तो बीच में कॉमा रहेगा, 1 के बाद 3, 3 बाद 5, 7, 9, 11, 13। अब ऐसे तो हमें पता है अब तो चलते जाएंगे इन्फिनिट, फिर चलते जाएंगे। मोस्टली यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है
प्लीज़ जब ये कॉन्टिन्यू का साइन रहता है तो इसमें ये 3 डैश या वो 3 डॉट कुछ भी यूज कर सकता है, 3 का ही रहता है, या तो 3 डॉट लगाए या 3 डैश लगाए। ये 3 का रूल है, कई बार ज़्यादा जल्दीबाजी में 4 लगा जाता है पर 3 का रहता है। तो आप लोग मोस्ट ऑफ बुक्स में ये 3 ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलने वाले। तो अब ये सेट के लिए कौन सी फॉर्म होगी? रोस्टर फॉर्म। जब सेट इस प्रकार से लिखा जाता है क्लोमा लगा तो ये रोस्टर फॉर्म है, और जब सेट स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाता है तो ये सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों ही सेम हैं, सिर्फ इस बिल्डर फॉर्म से ये रोस्टर फॉर्म बनी है और इस रोस्टर फॉर्म से ये बिल्डर फॉर्म बन सकती है। दोनों के रिप्रेजेंटेशन का वे डिफरेंट है बट दोनों ही सेम हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। 4। अब इसमें बात करें कि इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये तो कौन कौन, पर कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हम इन्हें काउंट नहीं कर पाए, तो अप टू इनफाइनाइट चल रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट्स हैं। हम बता ही नहीं पा रहे एग्जैक्ट कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये इनफाइनाइट एलिमेंट हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनफाइनाइट, हम प्रॉपर नहीं बता पा रहे। ये सिंबल है इनफाइनाइट, आपने डिस्कस किया हुआ है 10th 9th में। इनफाइनाइट तो हम यह बता नहीं पा रहे कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। 4th एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेट का रिप्रेजेंटेशन किसी भी कैपिटल लेटर से कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि वो नेम दे सेट ए, सेट बी तो ठीक है, नहीं दे तो कुछ भी अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अंदर एलिमेंट वो मोस्टली एक्स यूज करता है बट यूज कुछ भी कर सकता है, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल ए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो मेन रोल नहीं है इनका। अब इस पर फाउंडेशन एक्स। अब बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा चेंज करके लिख रहे हैं, एज नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स एज नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये इसलिए बिल्डर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये? इसलिए सेट की बिल्डर फॉर्म है। अब इसका बनाते हैं एलिमेंट्स में क्या बनेगा, तो बाउंडेशन देखनी पड़ेगी। क्या है? एक्स क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट, बट यहाँ तो बाउंडेशन है लेस देन 6। नेचुरल तो हो बट लेस देन क्या हो? 6 से ज़्यादा नहीं हो, लेस देन रहे, तो 6 से लेस देन देते हैं। नेचुरल नंबर है तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6, बट नहीं लेस देन 6। ये बाउंडेशन हमें कर रही है कि हम 6 नहीं ले सकते। 6 नहीं ले सकते तो 5 की बात कमा भी नहीं आएगा, क्योंकि 5 की बात कोई एलिमेंट ही नहीं है, लास्ट एलिमेंट ही 5 है। लेस देन 6 से लेस 6 भी नहीं है। तो इसमें बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? 5 है। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इसको इस पर क्लास लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शॉर्ट में एन ऑफ बी कितना है? 5। ये बता रहा है एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5 हैं। ये सिंपल से करना, ये बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, जिस भी सेट में बात करेगा ए में बी में, यहाँ सेट बी की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 5 एलिमेंट्स। अब यहाँ पर एक और, ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। यदि इसको ऐसे लिख दें 2 3 4 1 5, तो क्या चेंज हुआ? हमने एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दिया, 2 पहले 3 4 1 बाद में, तो इससे इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन
सेट। ये इम्पोर्टेंट है क्या? फर्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन सेट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है, लिखने का जो ऑर्डर है वो नॉट इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन सेट। सेट में जो एलिमेंट्स लिख रहे हैं उनका ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसे मर्जी लिख दें। ये दोनों एक ही हैं, सेम ही हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे मर्जी लिखा हो उससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, नोट लीजिए। फिर एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब अपना 5th एग्जाम्पल देखते हैं अपने। ये बिल्डर फॉर्म में उसने इस प्रकार से अपने को डिनोट करके दिया है कि सेट का जो नेम है उसने ए बताया है। उस सेट में जो एलिमेंट हैं वो एथ्स हैं। वो इस टाइप से हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या हो, एथ्स, ये जो सिंबल है ये सिंबल है बिलोंग्स टू। जैसे हमने बोलते हैं ना, आई एम बिलोंग्स टू पीली बंगला, मैं पीली बंगला में रहता हूँ, तो ये मीन है एथ्स बिलोंग्स टू जेड। और जेड के बारे में पता है कि जेड किसका सिंबल है? इंटीजर्स का। इंटीजर्स हमने पढ़ा माइनस इनफाइनाइट, कंटिन्यू, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। ये तो सेट बन रहा है ना, सेट का रोस्टर फॉर्म है ये। इंटीजर्स का क्या है? ये सेट है। इट इज़ ए सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का सेट है, सिंबल इसका जेड रहता है। और कौन सी फॉर्म है ये? तो हमारा एलिमेंट्स में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म है। ये इस सेट की रोस्टर फॉर्म है इंटीजर वाले की, और इसमें एलिमेंट्स इनफाइनाइट चलते जाएंगे। हम तो इस पे बात कर रहे हैं। तो इतना क्लियर हो गया कि एथ्स बिलोंग्स टू जेड, मीन जो हमने एलिमेंट्स लेने हैं वो इंटीजर में से लेने हैं, तो ये इंटीजर हो गया। बट एंड साथ में और बाउंडेशन, यदि सीधा होता एथ्स बिलोंग्स टू जेड, इतना ही होता तो ये बन जाता। बट बाउंडेशन है ये इम्पोर्टेंट। क्या बाउंडेशन है? एथ्स ग्रेटर देन -3, एथ्स ग्रेटर देन -3, इतने में बात कर रहे हैं। एथ्स ग्रेटर देन -3, -3 से बड़ा हो तो यहाँ से स्टार्ट होगा। -3 साथ में नहीं है, इंक्लूड नहीं हो रहा। यदि इक्वल होता तो -3 भी आ जाता, बट -3 इंक्लूड नहीं है। एथ्स ग्रेटर, सिर्फ ग्रेटर है। और इधर क्या है? एथ्स लेस देन और इक्वल, ये बता रहा है लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल टू ये रहा, 2 के इक्वल तो 2 भी आएगा, और लेस देन। तो मिलाने से जो ए में बना वो क्या क्या बने, देख लिए कि इंटीजर्स में ही लेना है तो इसमें से ही लेने पड़ेंगे। पॉइंट्स वगैरह में, फ्रैक्शन वगैरह में कुछ भी नहीं आएगा। एंड और साथ में क्या लेना है? ग्रेटर देन -3, तो -3 तो लेना नहीं, ग्रेटर लेना है, उससे बड़े लेने हैं तो इधर से -2, -1, क्योंकि पॉइंट्स में तो आएंगे नहीं। तो -3 से जस्ट ग्रेटर इंटीजर कौन सा है? -2, उससे पहले तो आने वाला है नहीं। -3 उसने इतना इंक्लूड है नहीं, उससे ग्रेटर लेने हैं। चलते जाओ 0, 1, 2, बट यहाँ फिर बाउंडेशन आ गई कि लेस देन 2, बट लेस देन के साथ यदि सिर्फ लेस देन होता, इतना होता, तो 2 नहीं आने वाला था। लेस देन 2 से छोटे, बट इसने कहा है कि 2 भी साथ में ले सकते हैं। इक्वल, लेस देन और इक्वल, लेस देन तो लेना ही है, इक्वल भी ले सकते हैं। तो ये सेट बन गया जिसमें एलिमेंट्स तो लेते ऐसे ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये बताया था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं। और इसका रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से, ये रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख दें
तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 0 1 2 -1 -2 सेम ही है, क्योंकि एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो नॉट इम्पॉर्टेंट है, जैसे मर्जी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज अपने इतना ही डिस्कस करेंगे, बात ली अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें इसलिए और एग्जांपल देख लेंगे और सेट्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बुक्स में से आप इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिए कि बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के लिए बुक्स में बहुत से क्वेश्चन दिए गए हैं। बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनाना, रोस्टर फॉर्म से बिल्डर फॉर्म बनाना। आज हमने देखा कि बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, मतलब थोड़े से और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।